गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जेके एग्ज़ाम्स। माय नेम इज़ महक तारिक और हम सुपरवाइज़र का जो कोर्स है, स्पेशली जो स्पेशलाइजेशन का पार्ट है, मैंने आपका वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो कहाँ पे पहुँचा है। तो मैंने आपका यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ आपका कंप्लीट है और यूनिट 5 जो है वो जल्दी ही आपके साथ जो साहिल सर हैं वो आपको पढ़ा देंगे। तो वो अभी कुछ वीडियोस उन्होंने ऐप पे अपलोड भी कर ली हैं और जो कुछ वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे वो लेके आएंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड जो है वो ऑलरेडी आपका अपलोडेड है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है वो 6 यूनिट, यानी अभी हमारे पास यूनिट 5 बच रहा है और यूनिट 6 मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो लगभग नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 60 मार्क्स का है। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको करवा दिए हैं और 60 मार्क्स ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी का जो 60 मार्क्स है दैट इज़ क्वाइट ईजी, उस पर जनरल नॉलेज आ रही है, जेएंड के आ रहा है, तो वो भी आपको कवर करवा दिया जाएगा। लेकिन पहले ये इंपॉर्टेंट था तो इसलिए हमने पहले इसे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अभी हम यूनिट 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 6 के अंदर हमने जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, आप हमारी जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जो कोर्सेज हैं, फीमेल सुपरवाइज़र का फुल कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर PDF लेक्चर्स की प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ और फुल गाइडेंस मिल जाएगी। उसके अलावा नायब तहसीलदार का JKPSC का जो प्रीलिम्स आ रहा है, JKPSI का जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, उसके अलावा जितने भी पटवारी के मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है टारगेट जेके एग्ज़ाम्स की, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम जो है लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे लेक्चर के नीचे ही दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, कौन सा लेक्चर कब आ रहा है और किस तरह से आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा दो चीज़ें हैं, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि लेक्चर्स डेली आएँ, तो गाइज इट्स क्वाइट टफ फॉर मी कि हम डेली लेक्चर डालें। उसका रीज़न ये है कि हमको अगर हम सीधा बुक से ही पढ़ाएँ जो या फिर हम कंटेंट को इजी करें तो हम डेली लेक्चर लेके आ सकते हैं। लेकिन हम जो आप तो जानते हैं कि हमारा कंटेंट बहुत डाइवर्स होता है, उसके लिए वो एटलीस्ट नीड 1 to 2 डेज़ इन बिटवीन, ताकि हमारा कंटेंट अच्छा आ सके। ठीक है, जल्दी आने के चक्कर में कंटेंट कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, तो इसलिए 1-2 दिन बीच में लगते हैं, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होता है। और दूसरी चीज़, आप लोग PDF के लिए बहुत क्वेश्चंस करते हैं, तो देखिए PDF जो है वो आपको जो है ऐप पे जाके ही अवेलेबल होगी। और अगर आप फर्दर क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐप के रिलेटेड या किसी कोर्स के रिलेटेड या PDF के रिलेटेड, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे, तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड पर्सपेक्टिव जो है इसको हम ECCE करके शॉर्टकट इसका जो है फॉर्म है, इसको हम कहते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दैट इज़ अर्ली चाइल्ड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड यानी बिल्कुल शुरुआती जो एक बच्चे के दिन होते हैं उसकी केयर और एजुकेशन जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसकी एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसमें यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उनका कहना है कि ये जो टाइम होता है दैट इज़ बर्थ टू 8 ईयर्स। ठीक है, जब बच्चा पैदा हो रहा है 0 to 8 ईयर्स, तो यहाँ पे 8 साल का जो गैप है इसी को अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। और इसमें हमें जो है बच्चों को एक स्पेशल अटेंशन और केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमारा जो आर्टिकल 45 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एक DPSP है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बर्थ टू 6 ईयर्स दिया गया है। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्ड मानते हैं एज पर आर्टिकल 45। ठीक है, तो लेकिन ऐसे जो है सिग्निफिकेंट ईयर जो हैं वो 3 से 6 साल के माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 से 3 साल तक तो जो एक बच्चा होता है उसको इतना अवेयरनेस नहीं होती अपने इन्वायरमेंट की, अपने बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन जब हम 3 साल से 6 साल के बच्चे की बात करते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट
पीरियड होता है किसी भी बच्चे की लाइफ का। ठीक है, देखिए हमने जो है स्पेशल, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करती हूँ। स्पेशल अटेंशन जो है वो 3 से 6 साल के बच्चे को देनी है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी स्टडीज़ मानती हैं कि 70% ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो 6 साल तक हो जाती है। ठीक है, 70% ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल तक हो जाती है। आप बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसका लैंग्वेज कैसा है, या फिर उसका जो है उसका बिहेवियर कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, फैमिली के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर में आती हैं। ये 3 से 6 साल तक की उम्र या फिर 0 से 6 साल तक की उम्र का ये टाइम पीरियड होता है जिसमें 70% ब्रेन डेवलप हो जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे कहना है कि इसमें रिच ब्रेन डेवलपमेंट होता है इन सालों में और रैपिड ग्रोथ होती है। हम देखते हैं कि 3 से 6 साल का बच्चा जो है वो बहुत कुछ सीख सकता है, लैंग्वेज वो बहुत जल्दी सीखता है जो मदर लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है हम एजुकेशन पे तो बहुत ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल जो बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है या फिर हायर स्टडीज़ या प्राइमरी स्कूल्स में, लेकिन हम इस साल, ये जो साल होते हैं बच्चे के जन्म से लेके 6 साल तक जो साल होते हैं, इसमें मोस्टली बच्चा घर पे ही रहता है, फैमिली के साथ इंटरेक्ट होता है। तो फैमिली को जो है अवेयर करने की ज़रूरत है और ये जो साल हैं बच्चे के, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेवलपमेंट तो ब्रेन की इसी टाइम पे हो रही है। तो हम देखते हैं कि बाद में जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनका लैंग्वेज स्किल बहुत वीक होता है, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत वीक होता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लैक कर रहा होता है और बहुत सी और चीज़ें हैं जो मेंटल उनका कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाता है। तो बाद में स्कूल में भी चेंजेस नहीं ला सकते, मतलब हम कुछ भी कर ले, हम उनके बाद के मतलब जब वो बड़े भी हो जाएंगे तो उनके अंदर ये फ्लॉज जो उनके अर्ली चाइल्डहुड में रहे होंगे वो हमें दिखेंगे। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द प्लान कि ये जो 0 से 6 साल तक की उम्र है बच्चों की, इसमें हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और हम इसमें बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि देखिए इसमें हम देखते हैं, जैसे इसमें हम देखते हैं कि हमें केयर करनी है बच्चों की प्रॉपर। केयर में क्या हो गया कि हमें तो पता है कि ज़्यादातर बच्चा इस साल में फैमिली के साथ ही होता है। तो एक हमें पेरेंटल केयर या फिर जो घर के बाकी सदस्य हैं उनको अवेयर करना है। केयर का मतलब है कि बच्चे को किसी तरह से नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम चाइल्ड राइट्स में पढ़ चुके हैं। आपने अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप यूनिट 3 यूनिट 4 यूट्यूब पर ही जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे केयर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की। बच्चे को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको सुनना है, उसकी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खासकर फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए जानना। देखिए दूसरी चीज़ जो ईसीसी के अंदर कवर होती है दैट इज़ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ बच्चों की कवर होती है, उसमें प्रॉपर जो चेकअप्स हैं, डेली रूटीन चेकअप्स जो हैं डॉक्टर के पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा अगर बच्चा जो है अर्ली ईयर्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल कान में दर्द है या मतलब वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है या उसकी लैंग्वेज अच्छे से डेवलप नहीं हो रही है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स उसके इतने डेवलप नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ केयर में आती हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री चेकअप्स रखे गए हैं, वैक्सीन प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये हेल्थ में आती है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो बच्चों की हमें इस उम्र में ध्यान रखना होता है दैट इज़ न्यूट्रिशन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। न्यूट्रिशन में जो है हम देखते हैं इंडिया के अंदर ना सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है। माल न्यूट्रिशन हो गया कि बच्चे जो हैं चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, तो उसमें हाइट प्रॉपर नहीं इन्वॉल्व हो पाती, वेट प्रॉपर नहीं है, तो वो जो मेन कारण होता है कि इस उम्र में उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता। उसमें जो है फैमिली अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है हम देखते हैं कि आशा वर्कर्स का बहुत रोल होता है। उसमें गवर्नमेंट का अवेयरनेस दिया जा रहा है कि फैमिली के अंदर, घर के अंदर जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए बच्चों को। उसमें जो फ्री जो राशन बांटा जाता है उसमें भी ये चीज़ बताई जाती है। दूसरी चीज़ के स्कूल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि आगे हम कुछ स्कीम्स पढ़ेंगे, जैसे आप सब एक स्कीम के बारे में जानते होंगे दैट इज़ मिड डे मील स्कीम। ठीक है, मिड डे मील स्कीम के अंदर क्या होता था कि बच्चे जो हैं छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उन्हें स्कूल में ही खाना दिया जाता है। तो उसका मेन मकसद क्या है कि हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू, जो गवर्नमेंट चाहती है कि न्यूट्रिशन वैल्यू बच्चों की मेंटेन रहे, क्योंकि अगर इस वक्त में आपकी न्यूट्रिशन बच्चों का मेंटेन नहीं रहेगा तो वो बड़े होते हुए उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देखिए चौथी चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर आती है दैट इज़ प्ले। ठीक है, तो ये तो ऐसा करेक्टर है जो बहुत लैक करता है फैमिली प्रेशर में या पढ़ाई का या एजुकेशन इसमें बहुत अभी अभी शुरू हो रही होती है। बच्चों की 4-5 साल में स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों का प्ले बहुत हद तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चे
जो प्ले एक्टिविटीज़ हैं, अगर प्ले एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो उनके लोकोमोटरी जो मतलब मूवमेंट्स हैं वो ठीक से नहीं होंगी, ठीक है, यानी चलना फिरना, उनकी टांगें, उनके हाथ पाँव इतने डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा प्ले जो है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल जो मतलब बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा काम करता है अगर वो प्ले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद अर्ली लर्निंग का हमें ध्यान देना है कि बच्चा सीख क्या रहा है, ठीक है। लैंग्वेज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चा इस एज में सीखता है वो लैंग्वेज है। मदर लैंग्वेज है वो तो खुद ब खुद बच्चे में आ जाती है, लेकिन उसके अलावा भी हमें बच्चे को बहुत से स्किल्स सिखाने की ज़रूरत होती है। तो जो आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने इंडिया की अगर हम बात करें तो एक इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, 1989 इंडिया इसका भी सिग्नेटरी है। एजुकेशन फॉर ऑल जो 1990 में ये इंटरनेशनल लेवल पे साइन हुई है कन्वेंशंस, इंडिया इन दोनों का सिग्नेटरी है। तो इंडिया जब किसी इंटरनेशनल लेवल पे जब हम किसी चीज़ को साइन कर देते हैं तो हम पे लागू हो जाता है कि हम उसके जो मेन फीचर्स हैं हम अपने नेशन के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरीके से इंडिया ने जो है हमने ये दोनों कन्वेंशन साइन की हुई हैं, तो उस तरह से हम पे भी पर्टिनेंट हो जाता है कि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर पे अपनी स्कीम्स और अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करें, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप SDG गोल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीधा पूछा जा सकता है कि इसमें SDG गोल कौन सा है। SDG गोल मैंने आपको सब साथ साथ में करवाएं क्योंकि SDG गोल पे क्वेश्चन आता है। देखिए SDG गोल जो 4.2 है तो ये जो है ये डील करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ कौन सा SDG डील करता है, दैट इज SDG 4.2। इसमें कहा जाता है कि ऑल बॉयज़, जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं इस उम्र के, उनको एक अच्छी क्वालिटी का चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर जो है ये उनका प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दैट इज SDG गोल 4.2, ठीक है। उसके अलावा हम एक चीज़ देखते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है ना, तो ये एजुकेशन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिनिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत है। तो बहुत सारे इसके प्रोविजंस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड जो है वो उसको देखता है, ठीक है। आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, देखिए आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या है इस टाइम इंडिया के अंदर, इंडिया जो है वन ऑफ द लीडिंग हब है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। जितने आंगनवाड़ी सेंटर्स हमारे यहाँ पे उतनी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या होते हैं आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे सेंटर्स हैं जो हर मोहल्ले में होते हैं, गांव में खासकर। तो ये जो है बच्चे जितने भी उस मोहल्ले के होते हैं छोटी उम्र के, वहाँ पे इनको बुलाया जाता है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाती है, खिलाया जाता है। अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस तरह के अच्छे जो खिलौने दिए जाते हैं जो उनकी मेंटल ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू और ICDS हम पढ़ेंगे, ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो इंटीग्रेटेड ये इस तरह की स्कीम थी। तो ये हमने 1970s में लॉन्च की थी, ठीक है। तो इस आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू हम जो है ECC को बढ़ावा देते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू होती है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास एक नाम है, दैट इज जेम्स हेकमैन। जेम्स हेकमैन एक नोबल लॉरेट है। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम ECC पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारा ग्रेटेस्ट रिटर्न है, ठीक है। ECC पे इन्वेस्ट करने का मतलब यह है कि अगर हम बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड पे ध्यान देते हैं, केयर पे ध्यान देते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न यहीं पे मिलेगा, क्योंकि चाइल्ड आर द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो यहीं पे मिलेगा, ठीक है। इसमें जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, दैट इज़ इट टेक्स ए विलेज टू रेज अ चाइल्ड, ठीक है। पूरा का पूरा एक गाँव इन्वॉल्व होता है जब हम एक बच्चे को रेज कर रहे होते हैं। तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे कुछ टेक्निकल चीज़ों पे आते हैं। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजंस देखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लीगली हम लोग जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ कौन कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड है। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 जो है जो DPSP है इसके अंदर जो है साफ साफ कहा गया कि स्टेट का जो है वो एक स्टेट का शेल इंडिवर टू प्रोवाइड, मतलब स्टेट का एक फ़र्ज़ है या स्टेट पे ये चीज़ लागू हो जाती है कि वो ECC प्रोवाइड करे सब बच्चों को, ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 6 years, ठीक है। तो आर्टिकल 45 का जो
है ही इसका नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर आर्टिकल का नाम ही इसी तरह से मेंशन है, ठीक है। तो 6 साल तक एक जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चों को कैटर करे, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे, ठीक है। तो किस तरह से प्रोवाइड करती है, तो फिर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर जो है लेजिस्लेशन लाती है या प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो RTE एक्ट है, RTE एक्ट तो आप जानते हैं कि सेक्शन 11, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये सेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो इस सेक्शन से आएगा। तो ये सेक्शन 11 जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 11 में RTI एक्ट जो है 2009 में उसमें कहा गया है कि फ्री प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अबव 3 ईयर्स, ठीक है, अनटिल दे कंप्लीट द 6 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि RTI एक्ट 2009 में सेक्शन 11 मेंशन किया है, ठीक है। आपको सेक्शन पूछेंगे तो सेक्शन 11 जो है उसमें कहा गया है कि फ्री, पहले तो हमें प्री स्कूल एजुकेशन जो है फ्री देनी है फॉर द चिल्ड्रन अबव 3 ईयर्स, ठीक है, अनटिल दे कंप्लीट 6 ईयर्स। इसमें मेंशन किया गया है कि 3 से 6 साल के जो बच्चा है उसको हमें प्री स्कूल एजुकेशन जो है फ्री में प्रोवाइड करनी है। तो RTI एक्ट 2009 में ये चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है। तो RTI एक्ट तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आप जानते हैं कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट व्हेन एजुकेशन कम्स ना, तो उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हर साल ये जो है ये सर्वे करवाया जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसका जो 5th राउंड है उसने बताया गया, उसकी रिपोर्ट आई, उसने बोला कि 13% जो बच्चे हैं, 13.6% बच्चे हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल में इनरोल होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो प्री प्राइमरी स्कूल जो आप जानते हैं ना, प्री स्कूल वो जो होता है प्री नर्सरी, और नर्सरी से पहले जो मतलब प्ले वे स्कूल जो होते हैं खास करना, तो वो होते ही अभी तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे प्ले वे स्कूल का बहुत कल्चर डेवलप हो रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। तो यहाँ पे जो है ये बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर को कैटर करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए विद टाइम, ठीक है। देखिए एक हमारे पास नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क आता है, ठीक है। करिकुलम फ्रेमवर्क होता है कि करिकुलम का मतलब होता है कि हम जो अपना टाइम टेबल बना रहे हैं उसके अंदर हम नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसकी मिनिस्ट्री याद रखनी है। अगर आपको देखो नाम से पता चलता है नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया होगा, लेकिन आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री जो है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लाया गया, और ये हॉलिस्टिक लर्निंग प्रोग्राम है एंड ग्रोथ, ठीक है। हॉलिस्टिक लर्निंग इसमें डाली गई और बच्चे की ग्रोथ पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया, उस तरह से इस पूरे करिकुलम को फ्रेम किया गया। ये प्लान्ड करिकुलम है, ठीक है। इसकी 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। 3 सेक्शंस हम देखेंगे कि सेक्शन फर्स्ट जो है उसका विजन बताया गया है। विजन यानी हमें बच्चों की ग्रोथ पे देखना है, एक विजन जो दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर का वो मेंशन है। और सेकंड सेक्शन में गोल्स मेंशन है, ठीक है। गोल्स हो गए कि उसके कॉग्निटिव एक्टिविटीज का डेवलपमेंट, ग्रोथ का डेवलपमेंट, उसका लोकोमेंट्री मूवमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, तो ये गोल्स हैं। और सेक्शन 3 में हम प्रोग्राम्स और प्लानिंग जो हम करते हैं जो किया वो इसके अंदर सेक्शन 3 में कवर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क फ्रेम किया गया। मिनिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका इनिशिएटिव है दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिकेंसी एंड इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। देखिए ये अभी ही लॉन्च किया गया है, इसको बोलते हैं निपुण भारत शॉर्टकट में, ठीक है, निपुण भारत। तो इसका नाम से आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली इसका मकसद क्या है कि हम क्या करें, हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी जो है बच्चों के अंदर डेवलप करें, ठीक है, एट ग्रेड 3 बाई 26-27, ठीक है। निपुण भारत का मकसद है कि बच्चों की रीडिंग एक्टिविटीज़, अंडरस्टैंडिंग और न्यूमेरेसी जो है वो डेवलप की जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है आगे आते हैं कि नेशनल अर्ली एजुकेशन पॉलिसी 2013, ठीक है, 2013 में आती है। इसके अंदर भी क्या है कि ऑल राउंड हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट जो है इसका मकसद था कि बच्चों के अंदर ऑल राउंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करवानी है। देखिए इसकी कुछ सब स्टेजेस थी और एज स्पेसिफिक नीड्स थी। देखिए मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सब स्टेजेस का मतलब ये है कि कॉन्सेप्शन टू बर्थ, ठीक है, कॉन्सेप्शन टू बर्थ हो गया कि अभी बच्चे जो है अभी बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये फर्स्ट
स्टेज आ जाती थी, यहीं से हमने मतलब नेशनल EEC पॉलिसी के अंदर बोला गया कि कॉन्सेप्शन टू बर्थ, यानी बर्थ से ही हमको बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या था कि इसमें नेटल एंड पोस्ट नेटल हेल्थ आती है, अभी बच्चा पैदा हो रहा है तो नेटल एंड पोस्ट नेटल डेथ आती है, इसमें मदर की केयर आती है, इसमें सेफ चाइल्ड बर्थ आता है और मैटरनल काउंसलिंग आती है। ठीक है, जैसे अगर एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बाद हम उसकी हेल्थ पे ध्यान देंगे, उसकी मदर की हेल्थ पे ध्यान देंगे, उसके बाद उसका सही से जन्म हुआ, किस तरह से हुआ, हम पूरा उस पर डाटा कलेक्ट करेंगे और मैटरनल काउंसलिंग भी इसमें होती है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ईयर्स आते हैं दैट इज़ बर्थ टू 3 ईयर्स। ठीक है, ये आ गया 0 यानी बर्थ का टाइम, और ये आ गया 0 to 3 ईयर्स, 3 साल का जो टाइम है। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे का सर्वाइवल क्यों, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वो गिरते पड़ते खेलते जो है क्रॉलिंग इस टाइम पे होती है। तो इस टाइम पे सर्वाइवल इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये घर की फैमिली के लोग हैं, उन्हें बच्चों के चोट से उनको बचाना है। ठीक है, उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ केयर तो है ही, हेल्थ केयर उनको प्रॉपर जो मेडिकल चेकअप्स हैं वो करवाना है। उसके बाद न्यूट्रिशन, उनको क्या देना है, कैसे देना है, ये सब चीज़ें जो है इसमें मेंशन हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 3 साल से 6 साल की उम्र। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया होता है, ही और शी कैन वॉक, तो इसमें जो है हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कवर होती है, हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्ड्स, ठीक है, और हेल्थ केयर तो होता ही है, न्यूट्रिशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, और इसमें जो एक चीज़ ऐड होती है वो है प्ले बेस्ड प्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम जो 3 से 6 साल का बच्चा है उसको हम क्या करते हैं, किसी प्ले वे स्कूल, यानी गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि प्ले वे स्कूल होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो, और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये फैसिलिटी दी ही जाती है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो प्ले वे स्कूल्स क्या होते हैं कि बेसिकली ये स्कूल्स हैं जो खासकर 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होते हैं, और ये अभी बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन में अभी इतना नहीं डाला जाता, उनको बेसिक जो है मेंटल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं, बच्चे के एटिकेट्स पे काम किया जाता है, और उसमें न्यूट्रिशन जो है बच्चों का उस पर काम किया जाता है, और जो बच्चे की ब्रेन एक्टिविटीज़ को डेवलप करे, इस तरह के जो है स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्ले वे स्कूल में कवर होती हैं। तो यहाँ पे 3 से 6 साल तक प्ले वे बेस्ड प्री एजुकेशन स्कूल की बात की गई। ठीक है, उसके बाद जो बात की है इसमें हम देखते हैं कि इसने यूनिवर्सलाइज कर दिया ECE को। ठीक है, उसके बाद एक्सेस विद इक्विटी। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमें बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद अवेयरनेस जनरेशन करनी है, उसके बाद कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी जितने बाकी भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं उन सब का इकट्ठे काम करके, जैसे आंगनवाड़ी का कोई प्रोग्राम आ रहा है, मिड डे मील स्कीम का आ रहा है, जो स्कूल्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा कोई भी प्लान आ रहा है, तो उसको कन्वर्ज करके और कोऑर्डिनेट के साथ काम करके हमको इस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को डेवलप करना है। ठीक है, चलिए उसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जिनके नाम मेंशन है, मैं आपको ये एक बार पढ़ा देती हूँ। ये सारी स्कीम्स जो हैं और ये सारी नेशनल पॉलिसीज़ जो है ये कहीं ना कहीं अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ भी डील करती हैं। जैसे आप जानते हैं कि नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन जो 1974 में आई थी, यहाँ पे भी अर्ली एजुकेशन की बात की गई। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ठीक है, आपको पता है ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी जो 1986 में आती है, यहाँ पे भी अर्ली चाइल्डहुड केयर को मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993, न्यूट्रिशन को जो ध्यान जिस पे ज़्यादा फोकस था 1993 में लाया गया था। आपको याद रखना है 12th 5 ईयर प्लान जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स इन EEC की बात की गई थी। 12th 5 ईयर प्लान जो है जो हुआ था, यहाँ पे हमने अर्ली एजुकेशन को जो है बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखा था। उसके बाद इंडिया के अंदर न्यू बॉर्न एक्शन प्लान 2014 में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मकसद क्या था कि न्यू बॉर्न डेथ्स जो होती हैं उनको रोकना। तो जितने भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं जो हमने आगे भी मदर केयर में पढ़ा है, मैटरनल केयर में पढ़ा है, या जितने भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों के साथ भी डील करती हैं। ठीक है, वो बर्थ में बच्चों के साथ भी डील करती हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमको पढ़नी है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ठीक है, ये तो अभी आई थी, तो हमने यहाँ पढ़ना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में क्या बोला गया। ठीक है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ा काम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा किया गया उसको EEC को इंक्लूड किया गया, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है जो खासकर 3 से 6 साल तक के बच्चों की है
उसको यहाँ पे इंक्लूड करना हमको मिलता है फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन यानी इसमें बोला गया कि बच्चे की एजुकेशन जो है वो प्री स्कूल से ही शुरू हो जाती है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन में हमने इंक्लूड कर दिया ACE को। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर तो आप सबको पता होगा, ये स्ट्रक्चर जो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो पहले 5 साल हैं ये तो चलो हायर स्टडीज़ के हैं, जो पहले 5 साल हैं ये बोला गया कि ये फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, जो पहले 5 साल हैं यहाँ पे जो है फॉर्मल तरीके से प्री स्कूल को भी ऐड किया गया। ये आप देख सकते हैं कि पहले 5 साल में क्लास 1 है, क्लास 2 है और प्री स्कूल भी है। ठीक है, तो प्री स्कूल यहाँ पे ऐड किया गया, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इसको समझ में आ गया कि हमको जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसको हमें फॉर्मल एजुकेशन में लाना ही पड़ेगा। क्यों फॉर्मल एजुकेशन में लाने का ये मकसद है कि इस तरह से लोग सीरियसली बच्चों को जो है प्री स्कूल्स में भेजेंगे, ऐसे वो भेजते नहीं है, क्योंकि जब आपकी क्लास फर्स्ट से स्टार्ट होती है या नर्सरी से स्टार्ट होती है तो वो डायरेक्ट नर्सरी या क्लास 1 में LKG में उसमें डाल देते थे। लेकिन इन्होंने अभी क्या बोला कि जो प्री स्कूल है इट इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन और आपको बच्चों को प्री स्कूल में डालना ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह से हम देखते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि करिकुलर फ्रेमवर्क बनाया गया 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल सिस्टम है, एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें 3 से 8 साल के बच्चों के लिए प्ले, एक्टिविटी, एक्सपोजर टू लैंग्वेज ये सब ध्यान में रखा गया। ठीक है, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी बेसिकली ये 2020 में आई है, तो ये बहुत मॉडर्न इसने बहुत मॉडर्नाइज कर दिया हमारे एजुकेशन सिस्टम को। इसने जो है बेसिक प्रॉब्लम्स आप जब इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बेसिक प्रॉब्लम्स थी उनको ध्यान में दिया, लेकिन इसने अर्ली एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान देने की बात की है। ठीक है, तो उसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ICDS एंड पोर्शन 2.0। ये भी इम्पॉर्टेंट एक प्रोग्राम था। ICDS मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी, 1970s में लाई गई, और पोर्शन 2.0 का भी यही मकसद था कि बच्चों को जो है बच्चों की मोर्टैलिटी, डेथ रेट, मॉर्बिडिटी और माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स है वो कम की जाए, और इसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है। जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो ICDS के द्वारा टाइम पे ये बनाए गए। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स का काम क्या है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर मोहल्ले में आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं और वहाँ पे प्रॉपर वर्कर्स होती हैं, सुपरवाइजर्स होती हैं, और वो मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल अभी नहीं जा सकते उनको लाया जाता है, खिलाया जाता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आंगनवाड़ी सेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है अर्ली चाइल्डहुड केयर में। ठीक है, उस तरह से PM पोषण, ठीक है, PM पोषण जो है ये पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें क्या कहा जाता है, इसको हम इन शॉर्ट मिड डे मील का ही एक फॉर्म है। ठीक है, ये मिड डे मील जो दी जाती थी ना तो बच्चों को मतलब स्कूल में, ये उसी का एक फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या है, PM पोषण में 1 हॉट कुक्ड मील यानी एक गरम खाना, एक मील जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर में। नेशनल हेल्थ मिशन का बेसिक मकसद जो है वो अडल्ट्स को खाली वो नहीं करना बल्कि हेल्थ केयर को अफोर्डेबल करना था, इक्विटेबल करना था, यूनिवर्सल एक्सेस, यानी आराम से जो लोग जो है वो हेल्थ को अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो भी इसको अफोर्ड कर सकें। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो 2013 में बेसिकली लाया गया। तो इसका जो मेन मकसद था, जब उसने अफोर्ड करना मेडिसिन को इजी कर दिया, इक्विटेबल कर दिया, यूनिवर्सल एक्सेस कर दिया, तो उससे हम देखते हैं कि चाइल्ड जो मोर्टेलिटी है, चाइल्ड डेथ रेट है वो किसी ना किसी तरह से कम होता है, डेथ रेट बहुत हद तक कम होता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन का भी बहुत बड़ा रोल है अर्ली चाइल्डहुड केयर में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा सा स्लोगन है, एक स्कीम है जो लाएगी, वो है पोषण भी पढ़ाई भी। ये आपने सुना होगा। तो पोषण भी पढ़ाई भी जो है ये फर्स्ट 100,000 डेज में जो है अर्ली स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है 3 से 6 साल के लिए। यानी पोषण भी पढ़ाई भी, यानी इस टाइम पे बच्चों के न्यूट्रिशन, बेसिकली ये न्यूट्रिशन पे ही था, न्यूट्रिशन का ध्यान देने की बात की गई। यानी बच्चों को प्रॉपर इनटेक ऑफ कैलोरीज होनी चाहिए, जिसके अंदर बच्चों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात की गई। कैपेसिटी इंक्रीज यानी हो सकता है कि उनको जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके साथ क्लब किया गया, और उसके अलावा मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया गया, जो उनको पैकेजिंग में ही बिस्किट्स और वो सब चीज़ें दी जाने लगी, ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। उसके अलावा इनकी ट्रेनिंग करवाने जाने लगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। पोषण भी पढ़ाई भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उस तरीके से अब हम कुछ इसमें, ये तो
पूरा टॉपिक हमने किया। इसके बाद हम कुछ चैलेंजेस देखेंगे कि इसके अब ये तो हो गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर है क्या। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। देखिए, सबसे पहला चैलेंज जो है वो अफोर्डेबिलिटी का है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी प्री स्कूल्स हैं तो अर्ली चाइल्डहुड केयर के वो थोड़े से महंगे हैं प्राइवेट। तो गवर्नमेंट के जो हैं वो अर्ली चाइल्डहुड केयर पे इतना ज़्यादा ध्यान जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा तो बहुत स्कीम्स और प्लान्स बनाए जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। ठीक है, तो जैसे हम NSSO की 75th रिपोर्ट है उसमें कहते हैं कि 37 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं इस वक्त उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रॉब्लम है एसेसिबिलिटी का। अगर एसेसिबिलिटी कहते हैं कि अगर प्री स्कूल्स हैं भी, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जैसे गांव में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में हमें देखने को मिलती है। तो रूरल एरिया में जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कूल है तो आपका घर जो है बहुत दूर दूर होते हैं, तो छोटे बच्चों को जो है वो स्कूल के अंदर लाना उसमें बहुत मुश्किल काम है। इसमें जोग्राफिकल लोकेशन का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा भी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर आंगनवाड़ी सेंटर्स होते भी हैं तो उनकी इतनी स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, उनको नहीं पता होता काम कैसे करना। तो एक्सेसिबिलिटी का एक प्रॉब्लम है। इवन कि हम एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाई और हमने एक स्कूल भी बना दिया, हमने आंगनवाड़ी सेंटर भी बना दिया, लेकिन ड्यू टू जोग्राफिकल लोकेशन खासकर रूरल एरियाज़ के अंदर घर इतने दूर दूर होते हैं, लोकेशन इतनी टफ ट्रेन होती है कि छोटे बच्चों के लिए खासकर बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि लो पेरेंटल एंगेजमेंट इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए। लो पेरेंटल एंगेजमेंट क्या हो गया कि पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं कि हमें हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को रेडी करना है, वो करना है, लेकिन ये जो बच्चों के साल हैं 0 से लेकर 6 साल या 8 साल तक जो एक बच्चा होता है, इसमें बच्चों को बहुत नेगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनकी प्रॉपर जो है डेवलपमेंट घर पे भी नहीं हो पाती। तो हमें पेरेंटल इसमें पेरेंट्स इतने इंटरेस्टेड नहीं लगते। ठीक है, तो हमें लो पेरेंटल एंगेजमेंट देखने को मिलता है खासकर इस चाइल्ड ग्रुप में। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि RTI एक्ट तो 2009 में लाया और उसके अंदर बोला गया सेक्शन 11 के अंदर कि आपको बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और फ्री स्कूल देना है, लेकिन इसके अंदर भी हमें बहुत सारे लुकाने देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसने मतलब सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं है जो इस लिटरेसी के साथ डील करते हों, किस तरह से फ्री होगी, कैसे होगी, ये पूरा का पूरा अभी भी जो है इसके अंदर हमें फ्लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ओवरऑल एजुकेशन की इंडिया के अंदर है, वो है लो पब्लिक स्पेंडिंग। देखिए, हमारी जो बजट है ना जिसमें हम फंड्स देते हैं एजुकेशन पे बहुत कम है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ना 2024 के अंदर 2.9% GDP जो है एजुकेशन पे लगाएगी। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर टोटल एजुकेशन पे 3% या 2.9% दी जा रही है तो अर्ली चाइल्डहुड पे भी तो आधा, मतलब 1% से भी कम, यानी मतलब 0.5% भी अर्ली चाइल्डहुड केयर पे नहीं दी जा रही होगी। ग्लोबल एवरेज जो है 4.7% की है, यानी 4.7% ग्लोबली कंट्रीज जो हैं वो अपना फंड जो है एलोकेट करती हैं एजुकेशन पे, लेकिन हम 2.9% कर रहे हैं जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ग्लोबल जो कंट्रीज़ हैं वो छोटी भी हैं, उनमें पॉपुलेशन भी कम है, हमारा पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से ये नंबर बहुत कम है। तो हमें एजुकेशन पे और स्पेंड करने की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत है कि हम अलग से एक सेपरेट जो है हम बजट लाएं या फंड एलोकेशन लाएं किस पे, अर्ली चाइल्डहुड केयर पे। अर्ली चाइल्डहुड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमें बहुत रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट अब तो खैर बहुत अवेयर हो गई है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, अब इस एरिना में बहुत काम किया जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसमें हम और भी कुछ फ्लॉज देखते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है या मिनिस्ट्री ऑफ जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट है, तो ये अभी तक ये अर्ली चाइल्डहुड केयर किसके अंडर होनी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंडर है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ डील करती है, लेकिन दूसरी तरफ एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर भी मतलब हमें कुछ प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं। तो अभी भी जो है ये क्लियर नहीं है और ये इसका जो है क्लियर मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करना और पूरी तरह से उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये छोटा ही टॉपिक था, लेकिन अब छोटे टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको मार्क करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका
कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम ओल्ड एज और डिसेबिलिटी स्कीम्स को अलग अलग से लाएंगे। देखिए उसके अलावा बच्चे जो हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो है वो आपके वीडियो लेक्चर्स को लेके हम कहाँ सुने कैसे सुने, जो ऐप पे या यूट्यूब पे कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए वीडियो लेक्चर्स जो हैं सुपरवाइज़र के, खासकर जो सुपरवाइज़र का कोर्स है, ये हम लोगों ने प्रॉपर ऐप पे हमने ये एक जो कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है। लेकिन हमें बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई क्योंकि आपको स्पेशलाइजेशन का कहीं भी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि हम ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाएं, ठीक है। खासकर जो स्पेशलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि इसका आपको सिलेबस अवेलेबल नहीं था। अभी भी जो मुझे भी पढ़ाते वक्त अगर कोई टॉपिक होता है तो मुझे 2 दिन लग जाते हैं उसका सिलेबस जो है पूरी तरह से क्लब करने में। तो इसका सिलेबस बहुत बिखरा हुआ है। इंटरनेट पे भी अगर आप जाएंगे कोई टॉपिक सर्च करेंगे आपको एक जगह से नहीं मिलता है। तो जो पब्लिक जो वहाँ पे हमें रिक्वेस्ट आती है कि हम सुपरवाइज़र का जो कोर्स है खासकर स्पेशलाइजेशन का, इसको हम वीडियो लेक्चर्स को हम फ्री कर दें और हम यूट्यूब पे जो है इसको हम डाल दें, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है जो स्पेशलाइजेशन का जो खासकर जो यूनिट्स हैं, जो 6 यूनिट्स हैं, ये हमने जो है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड हम कर रहे हैं। बाकी लेक्चर्स भी यूट्यूब पे ही आपको मिलेंगे और अभी भी हम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा पूरा का पूरा अभी भी जो कोर्स है सुपरवाइज़र का वो आपको ऐप पे ही मिलेगा, ठीक है। ऐप पे आपको इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा मेंटोरशिप एक प्रॉपर एक मेंटोरशिप दी जाती है जो एसएसपी के एग्ज़ाम से इसके रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐप पे ही जाके मिलेंगी। आपको ऐप डाउनलोड करनी है और सुपरवाइज़र का आपको कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। आप महक 20 कूपन यूज़ करके फर्दर 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा कुछ कहाँ सुनना है, यूट्यूब पे सुनना है या आपने कोर्स लिया है। देखिए अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको जो है ऐप पे पीडीएफ भी मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है, मेंटोरशिप भी मिल रही है, तो और आपको डिस्काउंट पे मिल रही है सारी चीज़ें, तो ये आपको ऐप पे ही मिलेंगी। लेकिन फॉर द बच्चों के लिए और उनकी डिमांड के लिए हमने स्पेशलाइजेशन के 6 यूनिट्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं। अभी हम डाल रहे हैं, साथ साथ यूट्यूब पे डेली लेक्चर आ रहा है। तो अगर जो बच्चे सुपरवाइज़र के कोर्स में एनरोल हैं वो तो ऐप पे ही जाके देख सकते हैं। जो बच्चे नहीं हैं, अगर वो कोर्स नहीं लेना चाहते, किसी तरह से नहीं ले पा रहे, तो वो हमारे जो है स्पेशलाइजेशन का जो ये जो है ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप अभी हमारा चैनल जो है आप नीचे जाके क्लिक करें तो आपको बाकी वीडियोस भी स्पेशलाइजेशन के मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, आप नीचे ही लिंक दिया होगा, आप टेलीग्राम पे जाइए और आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी कि कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है और कौन सा नहीं हुआ, ठीक है। थैंक यू गाइस।